बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AS स्टूडियो। एक वीडियोस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं हाजी साहिबान के लिए और जो पाकिस्तान से जाने वाले मावनीन हुज्जाज हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ये वीडियोस होंगी, क्योंकि मावनीन को और हुज्जाज को भी बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं हज से पहले और हज के दौरान भी। तो इसलिए जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने 2019 में हज की अदायगी की और उसके साथ साथ हज मोमिन के तौर पर भी अपनी ड्यूटी अंजाम दी, तो इसलिए मैं दोनों तरह से आप लोगों को गाइड करूँगा। तो आज जो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एक आइडेंटिटी कार्ड जो हमारी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से इश्यू किया जाता है हुज्जाज को। तो आप सामने एक कार्ड देख रहे हैं, तो इसकी तफसील मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। सबसे पहले ऊपर हज 2019 और उसके आगे 1440 हिजरी, उसके बाद है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है। उसके बाद जो फर्स्ट चीज़ है आपकी तस्वीर लगी होगी हाजी साहब की। उसके बाद है एप्लीकेशन नंबर, जिस एप्लीकेशन के थ्रू जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हज के लिए जो दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं, ये वो वाला एप्लीकेशन नंबर है। फिर उसके आगे है पासपोर्ट नंबर, वो भी आप लोग जानते हैं कि पासपोर्ट पे जो नंबर लगा होता है ये वो है। नाम है इनका बशीर अहमद, नाम लिखा गया। फादर नेम है अकबर फ़कीर। उसके बाद है उनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के आगे सीधी इसी लाइन में लिखा हुआ है फ़्लाइट नंबर और डेट, और यानी इनकी जो फ़्लाइट नंबर है वो भी आप देख रहे हैं PA 270 और 31 जुलाई इनका जो इनसा था वो फ़्लाइट डेट थी। फिर इनका एक ग्रुप है, ग्रुपिंग कर दी जाती है एक हुज्जाज के नाम की कि ये ग्रुप हैं और इसमें इतने मेंबर हैं, ये उस ग्रुप का नंबर है। फिर रिटर्न फ़्लाइट नंबर है, इसी लाइन में आगे रिटर्न फ़्लाइट नंबर, डेट है और फ़्लाइट नंबर जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है ये उसी तरह रिटर्न आपकी, क्योंकि रिटर्न टिकट होती है तो इसलिए ये उस फ़्लाइट का नंबर और डेट है, यानी 10 सितंबर की इनकी वापसी हुई। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं आप कुर्बानी नंबर ये नीचे दिया गया है POD इस्लामाबाद नंबर 2079, ये है इनका कुर्बानी नंबर। आगे चलते हैं मकतब नंबर 19। मकतब नंबर, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि मकतब क्या है, वो आप उस वीडियो में देखिएगा। उसके अब मकतब उसके आगे इसी लाइन में लिखा हुआ है लोकेशन जो वहाँ की लोकेशन है जिस जगह आपके हॉस्टल मौजूद हैं जहाँ आपने जाकर रिहाइश करनी है, वो है लोकेशन अजीज़िया जामिया। ठीक है, ये उसकी लोकेशन हो गई। बिल्डिंग, फिर ये नीचे बिल्डिंग नंबर है। मकतब नंबर और चीज़ है, बिल्डिंग नंबर और चीज़ है। बिल्डिंग है जनाब आपकी 129, हर बिल्डिंग को नंबर लगा होता है ताकि ढूंढने में आसानी रहे। फिर आगे उस बिल्डिंग में आपका कमरा नंबर कितना है, ये आगे ये लिखा हुआ है 222 नंबर कमरा है आपका। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नीचे जनाब लिखा हुआ है मदीना बिल्डिंग नंबर करम फारी वेस्ट मरकजिया। ये जनाब इस कार्ड का फ्रंट हिस्सा है और इस पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है हाजी साहब के मतलब कि हाजी साहब को अगर खुदा न खास्ता कहीं गुम हो जाते हैं तो ये तमाम उनका डाटा है। अगर उनका कार्ड गुम हो जाता है तो ये इस जगह बिल्डिंग का नंबर भी दिया गया है, यहाँ पहुँचाया जा सकता है। और अगर हाजी साहब के पास कार्ड मौजूद है और हाजी साहब गुम हो गए हैं तो ये सारा एड्रेस भी उस पर मौजूद है और तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसके ज़रिए हाजी साहब को वापस बिल्डिंग में भेजाया जा सकता है। अब इस कार्ड की बैक साइड देखते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये कार्ड की बैक साइड है और इस पर आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो ही लिखा हुआ है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उसके बाद है सऊदी अरेबिया में राब्ते और टेलीफोन नंबर। ये वो राब्ता नंबर्स हैं जिनके ज़रिए आप सऊदी हुकूमत के यानी जो कौंसलेट और हज मिनिस्ट्री का जो अमला वहाँ मौजूद होता है ये उनके नंबर हैं और उन दफातर के नंबर हैं। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले के लिए सऊदी वजारत हज की हेल्पलाइन नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद है सऊदी अरब में हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा मुफ्त हेल्पलाइन नंबर। फिर है डायरेक्टर जनरल जद्दा, ये जद्दा के लिए है। फिर ये डायरेक्टर हज मक्का मुकरमा, फिर डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा और ये कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान जद्दा। ये तमाम नंबर दिए गए हैं किसी हंगामी सूरत में या किसी हाजी साहब के गुम होने की सूरत में ये तमाम नंबर दिए गए हैं। हाजी साहब खुद भी इन पे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं और अगर किसी शख्स को ये मिले तब भी वो रब्ता कर सकता है इनसे। तो उम्मीद करता हूँ ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन तो आप मुकम्मल समझ गए होंगे। अब इसके अलावा एक बैंड दिया जाता है जो हाथ पे बांधा जाता है, उस पर भी सेम यही इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपका गले वाला कार्ड, ये वाला कार्ड गुम हो गया तो आपके हाथ वाला बैंड आपके पास होगा। अगर वो भी गुम हो गया तो उस सूरत में आपको क्या करना है वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो हमें कार्ड हाजी साहिबान को कार्ड वहाँ से अलाट किया जाता है, जो मकतब वाले अलाट करते हैं, यानी सऊदी अरेबिया अलाट करता है, उसके मतलब भी इंफॉर्मेशन देंगे कि उसमें क्या क्या लिखा होता है और वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो इसके साथ इजाज़त दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।